तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज क्लास 12 का एक अच्छा सा चैप्टर हम लोग देखते हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग हो या प्रकाश हो, ये दोनों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अगर ध्वनि की कहे कि प्रकृति क्या होती है तो ध्वनि की अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या लाइट हो, प्रकाश हो, ये दोनों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें महत्तम भेदन क्षमता होता है? किसमें माने भेदने की, छेद करने की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो ये होती है गामा किरणों में। किसमें? गामा किरणों में। जैसे देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो सात होती है। कौन कौन होती है? तो आर, एम, आई, अभी, यू, एक्स, वाई। तो देखिए ये जो गामा किरण होती है इसकी जो भेदन क्षमता है, छेद करने की क्षमता है, वो सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो यहां तरंग हो जाएगी। हाँ, निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो याद कर लेंगे कि वो जो माइक्रोवेव है, सूक्ष्म तरंग है, उसका जो अति होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो ये तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा माइक्रो तरंग यानी सूक्ष्म तरंग का हो जाएगा। इसके बाद रेडियो तरंग का होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाई किरणों की तरह होता है। वाई किरणों की तरह होता है। तो वाई देखिए आप जानते हैं कि जो ए होती है, बीटा किरणें हैं या गामा किरणें हैं, तो ये क्या होती है? आपका रेडियो रेडियो सक्रिय पदार्थ है। जब हम जानते हैं कि यूरेनियम, थोरियम जब उसका विघटन होता है तो इससे क्या होती है? आपका बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है, निकलती है। और कैथोड किरणें आप जानते करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ये कह कि गामा किरणें होती है कि कैसे? एक्स किरणों की तरह होती है। कैसे होती है? एक्स किरणों की तरह होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है, ऑर्डर होता है। तो वो क्या होता है? एंगस्ट्रम में होता है। किसमें होता है? एंगस्ट्रम होता है। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो वो होती है आपका पराबैंगनी विकिरण का। पराबैंगनी विकिरण का जो उपयोग होता है वो ग्रीन हाउस में होता है, पौधा घर में होता है। ये उसमें कांच लगल होता है और जो सूर्य से पराबैंगनी किरण होती है उसको अवशोषित करके और उस घर में देता है। टेम्परेचर एक समान रहता है जिसके कारण वहां हमेशा आप फसल को, सब्जी को क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। तो याद कर लेंगे कि
जो आपका पराबैंगनी विकिरण होता है उसका उपयोग हम पौधा घर में करते हैं। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, तो हम पहले जान लें कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये होती है आपकी 7 होती है। कौन कौन होती है, तो आर एम आई, अब भी यू एक्स वाई। देखिए ये आपका आर का मतलब हो गया रेडियो तरंग, आर का मतलब रेडियो तरंग, एम का मतलब सूक्ष्म तरंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और आई का मतलब हो गया इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं औरक्त विकिरण, और भी से क्या होता है, विजुअल होता है, मैंने दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है, और भी से यू से अल्ट्रावायलेट होता है, पराबैंगनी किरण होता है, पराबैंगनी किरण, और एक्स से आप जानते हैं कि एक्स रे होता है, एक्स रे, और ये वाई से क्या होता है, गामा रे होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें ऑप्शन देख रहे हैं प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश तरंगे माने दृश्य प्रकाश, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स तरंगे भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ध्वनि तरंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। और रक्त तरंगे तो होती है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं होती है। इसलिए 7 का ऑप्शन हो जाएगा का सी, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आंसर हम लोग देंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि बहुमूल्य नगों की पहचान, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। यानी याद रख लेंगे कि हम लोग जो बहुमूल्य नग होते हैं, पुराने दस्तावेज होते हैं, तो उसकी पहचान हम लोग किसे करते हैं, और रक्त किरणों से। किसे करते हैं, और रक्त किरणों से करते हैं। सीसीटीवी कैमरा हो गया तो उसमें भी क्या लगे होते हैं, और रक्त किरणें लगे होते हैं। इसलिए बहुमूल्य नगों की पहचान हम किसे करते हैं, और रक्त किरणें से, यानी इंफ्रारेड से करते हैं। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। तो ये आपका जैसे एक आपका हो गया आपका विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, और एक आपका और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ये आपका हो गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो कहता है कि इनके बीच कितना फेज डिफरेंस होता है। तो इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी 0 होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा का ए। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी द्रव्यमात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। तो आज का क्लास आप लोगों को ये कैसे लगा, आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे।